अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सेल यानी कि कोशिका जिसको कहते हैं, आखिर वो होता क्या है। तो जो सेल होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई जिसको बोलते हैं वो सेल होता है। इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि जैसे कि कोशिका, जैसे कि जब एक घर का फॉर्मेशन होता है, एक घर किससे बनता है? ब्रिक से, ठीक। जब बहुत सारे ईंट मिलते हैं आपस में तो एक वॉल यानी कि दीवार बनाते हैं, और जब बहुत सारे कई दीवार मिल कर के एक रूम बनाते हैं, और जब बहुत सारे रूम आपस में मिलते हैं तो एक घर का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसी तरह से कोशिका, जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिलते हैं ना तो टिश्यू, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो किसका? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और यानी कि ऊतक का। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी जो है सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। या प्लांट भी किसका बना है? सेल्स से ही बने हैं। तो हम आज देखने वाले थे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखने वाले थे। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। और जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल जो होता है जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहेंगे, ठीक है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे, वो बहुत ही रिजिड होता है, यानी कि ठोस होता है, कठोर होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। और ये बना होता है सेल्यूलोज का, ये सेल्यूलोज का बना होता है। और ये जो है सेल का यानी कि प्लांट सेल का ये आउटर लेयर होता है। कौन सा? ये आउटर लेयर होता है, यानी कि बाहरी परत होता है। और ठीक जस्ट इसके नीचे यानी कि जो इनर लेयर होगा प्लांट सेल का, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से हम जानेंगे। मेनली जो है सेल वॉल का काम ये होता है कि वो जैसे कि बाहर से कोई भी चीज़ जो है अंदर आने नहीं देता है, और ना ही अंदर की चीज़ को, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, वो बाहर उसको जाने नहीं देता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो मूव करता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना किसका होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। इसके अंदर जो सेल के अंदर ER भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो है ER, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहेंगे हम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है, ER को। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यही, और कुछ देखेंगे हम उसी के अंदर, सेल के ही अंदर हम स्ट्रक्चर जब देखेंगे ना तो ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी टाइप का रहेगा। तो ये क्या है? जो जो इस टाइप का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER जो रहेगा उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या RER, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और जिस ER पे मान लीजिए ऐसे 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 करके कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो है बिंदी बिंदी नहीं होगा, इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। स्मूथ अभी हम बताएंगे कि ये है क्या, ठीक है। ऐसे ये है क्या आखिर? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं।
ठीक है। तो ये होता है राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम, ठीक, जिसको जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है राइबोसोम। यही जो है, जो ये रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम को इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और जो ये स्मूथ वाला होता है, स्मूथ यार, वो जो है लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि जो स्मूथ ईआर होता है वो लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? ईआर कर रहा है, ठीक है। तो यही ईआर जो है, अभी हम बताए थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी लिपिड्स और प्रोटीन का ही बना होता है। तो यही फॉर्मेशन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो जो है सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्गनल्स को जो है सेल्स के बाहर जाना है, किस ऑर्गनल्स को सेल्स के अंदर आना है, वो ये डिसाइड करता है। और लाइसोसोम्स और बाकी के जो सेल ऑर्गनल्स है उसकी जो है इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।